धन्यवाद 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 प्यारे पिता, तेरी हुजूरी में हम खड़े हैं परमेश्वर, तेरे तख्त, तेरी परिस्थिति करने के लिए, तेरा धन्यवाद करने के लिए। जो भी तेरा धन्यवाद करता है परमेश्वर, जो भी तेरे गुणों को इस पूरी सृष्टि में पहुंचाता है परमेश्वर, जन जन में पहुंचाता है जो तेरी गुणों को। तेरे गुण हैं अंधों को आंखें देना, गूंगों को बोली देना। तेरे गुण हैं परमेश्वर, अंधों को आंखें देना, गूंगों को बोली देना, बहरों को सुनाना, लंगड़ों को चलाना, मुर्दों को जिलाना। तेरे गुण हैं परमेश्वर, ये तेरे गुण हैं। हड्डियों में जान डालना, लीवर किडनी सारी चीजों को तू बनाया है परमेश्वर। चेस्ट को तू बनाया है, सिर के बालों से लेकर पांव के तलुए तक तूने बनाया है परमेश्वर अपने हाथों से। इस संसार का उजाला जो है, सूर्य और चंद्रमा तूने नियुक्त किया है, बनाया है परमेश्वर। ये संसार में अंधेरा था परमेश्वर, गहरे जल के ऊपर तेरा आत्मा अंधकार में, घोर अंधकार में मंडराता था। मंडराते 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 मेरे प्रभु तूने कहा उजाला हो। मेरे प्रभु तूने कहा उजाला हो गया। सो आज भी जहां जहां भी अंधेला है परमेश्वर, जिनके जीवन में अंधेला है, जिनके जीवन में रोशनी नहीं है, उन तक ये रोशनी पहुंचे प्रभु तेरी, क्योंकि तू सच में इस संसार की रोशनी तू है। हम धन्यवाद करते हैं कि तू पवित्र पवित्र है, और जो पवित्र होंगे उनके पास तेरी रोशनी पहुंचेगी। और जो पापी थे उनको तूने क्षमा किया, अपने बेटे, इकलौते बेटे को क्रूस पर चढ़ा दिया। यीशु मसीह नसरी, यीशु के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ प्रभु, क्योंकि वो इकलौता बेटा तेरा था मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। उसे 39 कोड़े मारे गए, हाथों में कीले ठोकी, पाँव में कीले ठोकी, पांजर में भाले से छेदा गया, कांटों का मुकुट रखा गया। वो बादशाहों का बादशाह परमेश्वर तेरा बेटा था, वो महाराजा का बेटा, राजाओं के राजा, महाराजा, प्रभुओं के प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने हमारे पापों के लिए, इस जगत के पापों के लिए, जगत में हम हैं, संसार में हम हैं, संसार के पापों के लिए तूने अपने बेटे को बलिदान कर दिया। ये तेरी योजना थी मेरे प्रभु, मेरे प्रभु तेरी योजना थी। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। ये सब धन्यवाद करें, उठ के खड़े होकर अपना अपना हाथ उठाकर अपने अपने होठों को खोलकर प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा किया है। वो हम धन्यवाद करते हैं, उसने हमारे पापों को क्षमा किया है। हम धन्यवाद करें, हम कहें कि तू पवित्र है, पवित्र है। अपने होठों को खोलकर जब कहेंगे पवित्र है प्रभु, तू पवित्र है, पवित्र है, तो वो सच में तुम्हें आशीष देगा। जो भी अपने होठों को खोलेगा, जो भी अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कहेगा कि तू पवित्र 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 है, वो आशीष पाएगा। उसकी बुद्धि खुल जाएगी, उसके आंखों पे जो पर्दे हैं हट जाएंगे, और वो आशीष को देखने पाएगा। वो उसकी करुणा को, प्रभु परमेश्वर की करुणा को देखने पाएगा। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ राजाओं के राजा, जो रोड़ा नहीं बनते, जो प्रभु के कामों को और आगे बढ़ाते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइबर बनते हैं, वो सच में प्रभु की गिलोरी शक्ति देखने पाएंगे। क्योंकि प्रभु की गिलोरी शक्ति हम पर जब प्रकट होगी तो हमारे आंखों के पर्दे हट जाएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और कब्र में रखा गया।
और परमेश्वर जो भला है उसके साथ था, छोड़ा नहीं था और उसको जिला दिया। इसी तरीके से लाजर को भी परमेश्वर उसके साथ था, उससे प्रेम करता था और उसे जिला दिया। इसने एक विधवा के बेटे को भी जिलाया, क्योंकि वो जानते थे वो प्रभु के साथ थे, प्रभु से में बने रहे थे। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता कि आपने अंधों की आंखें दी खोले और लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया। ये तेरे गुण हैं परमेश्वर। जैसे एक औषधि में गुण होते हैं कि अगर उसे खाओगे तो लीवर किडनी ठीक करेगा। जैसे किसी ने कहा पेट सफा तो हर रोग सफा, तो तुम्हारा पेट, जब तुम वचन खाओगे प्रभु यीशु मसीह के, तुम्हारा लीवर किडनी सब सफा रहेगा, तुम्हारा हृदय साफ सुथरा रहेगा, तुम कभी पाप नहीं करने पाओगे, पाप की तरफ तुम्हारी आंखें नहीं उठेंगी। जब पर्दे हट जाएंगे उसके वचन खाने से, उसके वचन सुनने से, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन को, परमेश्वर ने अपने वचन को जो देहधारी हुआ पूरा पूरा सम्मान दिया और अपने दाहिने उठाकर बैठाया। कब्र में भी चला गया था। मैं जानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह को कब्र में गाड़ा गया, लेकिन वो परमेश्वर का वचन था। लिखा है वचन देहधारी हुआ, वो हमारे पिता का वचन था। वचन देहधारी हुआ तो देह की रचने की, जो देह में आपके आंख नहीं, कान नहीं, बहरापन है, गूंगापन है, लंगड़ा है, चल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, कोई कार्य नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर वचन आ गया प्रभु परमेश्वर का, तो जब यीशु मसीह को वचन के द्वारा रचा गया तो तुम्हें भी रचेगा। तुम्हारे अंदर तुम्हारा मेरे परमेश्वर के वचनों को, वचनों में सामर्थ है, रचने के सामर्थ है, शक्ति है। वो वचन ही शक्ति है, वचन ही सामर्थ है, वचन ही गिलोरी है, वचन ही मनुष्य है, क्योंकि उसने अपनी श्वास को मनुष्यों में डाला, आदम को बनाया पुतला और फिर उसमें अपनी श्वास डाली, अपने प्राणों को डाला। तो ये जो प्राण है तुम्हारे अंदर, जो बोलता है, जो देखता है, जो सुनता है, वो परमेश्वर के प्राण है। क्योंकि लिखा है, आप पढ़कर देख लीजिए कलाम, यूहन्ना 15 में कहता है कि वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना 1 का 14 वचन कहता है, सॉरी, यूहन्ना 1 का 14 वचन कहता है वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह हुआ। तो जब तुम्हारे अंदर वचन होगा तो मेरे परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर आएगा। मैं धन्यवाद करता हूं कि वो तुम्हें बनाएगा। कोई भी बीमारी तुम्हारे अंदर नहीं रह सकती, कोई वो घर नहीं बना सकती, क्योंकि ये घर परमेश्वर का है और वो परमेश्वर कब्जा करेगा। शरीर को बनाएगा, देह को बनाएगा। कहीं अगर आपके शरीर में, बॉडी में कहीं भी कोई दिक्कत है, चोट फूट बचपन में जाने में लगी दिक्कत है, आपको सच बता रहा हूं, परमेश्वर का जब वचन जाएगा, वो शक्ति है कि वो तुम्हारी देह को रचने की सामर्थ्य रखता है। वो पुनः जो भी घटी है वो करेगा, अंधापन खत्म करेगा। आत्मिक आंखें, संसारिक आंखें भी खोला उसने, आत्मिक कान, संसारिक कान भी खोला। बहुत से बहरे सुनने लगे, बहुत से बहरे देखने लगे, बहुत से अंधे देखने लगे, बहुत से बहरे सुनने लगे, बहुत से गूंगे, सॉरी, बहुत से गूंगे बोलने लगे, लंगड़े दौड़ने लगे, मुर्दे चल पड़े, सूखे हाथ वाले, प्रभु यीशु मसीह ने कहा हाथ बढ़ा, वो हाथ बढ़ाया और उसका हाथ जो पहले था वैसे हो गया।
बहुत सी एक झील थी, हड्डियां पड़ी थी। यहेजकेल नबी के अंदर अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ, अपनी गिलोरी दी और कहा इन हड्डियों से कह दे कि तुम जी जाओ, और वो जुड़ जाओ। वो खट 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 जुड़ गई। और फिर कहा पूरब और पश्चिम से कह दे, अपनी श्वास से कह दे, हवा इनके अंदर आ जाए। और वो हवा, वो श्वास उनके अंदर आ गई। और कहा कि इनके शरीरों पर मांस चढ़ जाए। सॉरी, पहले कहा इनके शरीरों पर मांस चढ़ जाए, नसें चढ़ जाए। होता गया, चढ़ गई। फिर कहा श्वास कह दे इनके समा जाए। श्वास को यहेजकेल नबी ने बोला और समा गई। और फिर कहा ये पैरों से कह दे अपने खड़े हो जाएं। और वो पैरों से अपने खड़े हो गए, एक सेना बन गई। सो मेरा परमेश्वर ऐसा है, मेरे परमेश्वर के ये गुण है, आपके परमेश्वर के ये गुण है। आप जो बैठे हो, सुन रहे हो, दूर से भी सुनोगे, संसार में कहीं से भी, तो जान लो कि परमेश्वर के ये गुण हैं, परमेश्वर के ये वचन हैं। उसके अंदर मुर्दे जिलाने की सामर्थ है, ताकत है, पावर है, लंगड़े चलाने की, दौड़ाने के पावर है। तो धन्यवाद करो कि हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमारी देह को रचने की सामर्थ रखता है। उसके वचन जो हम बोल रहे, जो हमारे मुख से वचन जा रहे, तुम्हारे कानों में जाएंगे, सच में तुम्हारे अंदर कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। चाहे पथरी हो, रसोलिया, किडनियों में प्रॉब्लम हो, गले में, कहीं भी, पूरी बॉडी में कहीं भी बांझपन, यहाँ तक कि तुम्हारे रोजी रोजगार जो भी बिजनेस है उसके अंदर बांझपन है, रुका पड़ा हुआ है, वो चालू हो जाएगा। यीशु के नाम में होगा। ये एक ही नाम दिया गया इस संसार में, यीशु मसीह का नाम। वो अपने बेटे के नाम से देगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से तुम मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आज परमेश्वर महान है। वो देह में, ये वचन इसके देहधारी हो गए और देह को रचने की सामर्थ है हमारे प्रभु यीशु मसीह में। आइए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ धन्यवाद प्यारे पिता, इन सबों को छू लीजिए, इनके मनों को, ये बहरों को छू लीजिए, इनके कान खुल जाएं, इनकी आंखें खुल जाएं, इनकी लंगड़ापन खत्म हो जाए, चलने लगे, दौड़ने लगे। जितने भी बीमार हैं सब खड़े हो जाएं, जितने भी बीमार हैं सब खड़े हो जाओ। और सुन लो, तुम दौड़ोगे, तुम चलोगे, तुम परमेश्वर की महिमा करोगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर उन पहाड़ों से भी अपनी महिमा करा लेगा। अगर तुम नहीं बोलोगे तो शेयर करो, आज ही उठाओ, शेयर करो इस वीडियोस को, अभी तुरंत शेयर करो इन वचनों को जो आपके पास आ रहा। सच मानो कि आप, परमेश्वर आपके कानों को खोलेगा, आंखों को खोलेगा, आपके हर एक रोगों से आपको दूर करेगा, आपके हर एक रोगों को दूर करेगा आपसे। आपकी देह, सुन लो कि ये वचन है कि परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का घर है, ये बीमारियों का घर नहीं। मैं आप लोगों से सच बता रहा हूं, ये बीमारियों का घर नहीं, ये दुष्ट आत्माओं का घर नहीं, ये गंदी बदरूहों का घर नहीं। ये तमाम गंदी बदरूहें जो भी हैं, जानवरों की मरी हुई सारी, किसी का ये घर नहीं। ये परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर की देह है। और परमेश्वर आपको बिल्कुल भला चंगा यीशु मसीह के नाम से कर दिया है। आप विश्वास करोगे तो देखोगे। इसलिए आइए हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, कहते हैं कि तू पवित्र 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 है प्रभु, तू पवित्र है प्रभु, तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। ओ तेरे समान पवित्रता कोई नहीं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू पवित्र है, पवित्र है। और हम जब पवित्र होकर, वचन कहता है कि हम अपने परमेश्वर को
पवित्र होकर अपने देहों को, अपने शरीर को पवित्र करके उसको बलिदान कर दे, तो सच में उसकी गिलोरी, उसकी शक्ति देखोगे, उसकी सामर्थ्य देखोगे, उसकी सामर्थ्य से भर जाओगे, उसकी गिलोरी, उसकी शक्ति से भर जाओगे। जैसे ये हेजकल भर गया और मुर्दों से कह दिया कि जी उठो, और वो जी गए। उनमें मांस, हड्डियां, नसें, सारी चीजें, हड्डियों पर मांस, नसें, ब्लड आ गया, प्राण आ गए, सांस आ गई। तो सच में आप अगर विश्वास करोगे तो आज देखोगे कि प्रभु आपको खड़ा करेगा। हर एक रोग, चाहे कमर का रोग हो, चाहे घुटनों में प्रॉब्लम हो, ग्रीस न रह गई हो, प्रभु अपनी सामर्थ को भेजेगा, अपनी शक्ति को भेजेगा, वो आप खड़े हो जाओगे। मैं धन्यवाद करता हूं प्यारे पिता आपका कि ये जो भी देखेंगे, जो भी सुनेंगे, शेयर करेंगे, लोगों को तक ये वचन पहुंचाएंगे, प्रभु इनको आशीष देगा। तू आशीष देगा, मैं जानता हूं प्रभु तू महान है, तू मेरी सुनता है। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, क्योंकि यीशु मसीह ने जो कहा कि तुम जो मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं यही मांगता हूं कि ये जो भाई बहन हमारे देखेंगे दूर दूर से, विश्व के कोने कोने से, वो उनके लिए हो जाएगा यीशु के नाम से। क्योंकि प्रभु तूने कहा हम तुम्हें ये अधिकार दिए जाता हूं कि जो मैं कर रहा हूं इस समय, अंधों को आंखें खोल रहा हूं तुम खोलोगे, मुर्दे जिला रहा हूं तो जिलाओगे, लंगड़े चला रहा हूं तुम चलाओगे, बहरे को जो सुन रहे हो सुनाओगे, गूंगे जो बोल रहे हैं तुम भी करोगे, बोलोगे, बोलेंगे। वो लकवे की रोगी उठ खड़े होंगे, जो बचपन से चले नहीं वो चलने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे। तो हम पवित्र होकर अगर करते हैं, शेयर करते हैं, लोगों तक ये वचन पहुंचाते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के वचन है, प्रभु परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर उसके वचन है, अगर लोगों तक पहुंचाते हैं, शेयर करते हैं, तो वो बचेंगे, तो आप भी बचेंगे। क्योंकि ये परमेश्वर का काम है। इसको अगर नहीं पहुंचा रहे हो आप, तो फिर आपकी मर्जी। आप सोच रहे हो कि हम दवाइयों से ठीक हो जाएंगे। कोई दवाई ऐसी नहीं बनी जो जो आपको जीवित रखे, कोई दवा ऐसी नहीं बनी जो तुम्हारा उद्धार करे, कोई दवा ऐसी नहीं बनी जो तुम्हारे प्राणों को बचा सके, तुम्हें मुक्ति और शांति दे सके। अगर बची होती, ऐसी दवा कोई बना रखा होता, तो आज लाखों करोड़ों लोग मर गए, जो अपराधों में मर गए, जो शापित होकर मर गए, वो मरते नहीं। लेकिन वो परमेश्वर को ठुकराया, परमेश्वर को ठुकराया, उसके वचनों को ठुकराया, वो उसी श्राप में मर गए। लेकिन आज जो तुम मान लोगे, उसके वचनों को लोगों तक पहुंचाओगे, आप शराब से छूट जाओगे। मेरा परमेश्वर जंजीरों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा हथौड़ा है कि उस दुष्ट को, जो शैतान शत्रु है, जो उसका शत्रु है, जो लोगों को मार रहा, लोगों में बीमारियां डाल रहा है, कैंसर डाल रहा, ट्यूमर डाल रहा, नाना प्रकार की बीमारियां घुसेड़ रहा, आज मैं कहता हूं परमेश्वर का वो हथौड़ा चलेगा, वो तलवार चलने चले जो दो धारी है, चाहे इधर चले चाहे इधर चले, कटेगा। क्योंकि दो धारी तलवार है मेरे परमेश्वर का वचन, दो धारी तलवार है। अगर आप भेजोगे, लोगों से प्रेम करोगे, जो लोग तुम्हारे प्रिय लोग हैं उन तक अगर भेजोगे, शेयर करोगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। क्योंकि वो सबका परमेश्वर है, हमारा अकेला परमेश्वर नहीं। क्योंकि वो अकेले हमें नहीं, पूरी सृष्टि को रचा है, और वो किसान है, हम ठेकेदार हैं। हमें उसने ठेका दिया है और हम आपको देते हैं। हम आपको देते हैं कि आप किसी को भी बचाने का काम करोगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, स्वस्थ करेगा। अगर उसके काम को बिगाड़ोगे, अपने तक रखोगे सीमित, वो आपको ब्लेस नहीं करेगा। वो प्रभु यीशु मसीह आ गया, उसने कहा मैं अगर ना आता तो तुम पापी नहीं ठहरते, मैं आ गया हूं इसलिए तुम पापी हो। अगर पाप से छुटकारा पाना चाहते हो, जंजीरों को तोड़वाना चाहते हो, तो परमेश्वर के इस वचन को लोगों तक पहुंचा दो।
तोड़ देगा जंजीरें। उसने तोड़ा है, उसने छुटकारा दिया है, उसने उद्धार दिया है, मुक्त किया है, शांति दी है। हम अब आजाद हैं प्रभु यीशु मसीह में, उसके नाम में आजाद हैं। जो भी दिक्कत करने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी जकड़े हैं, वो छुड़ाएगा। हम धन्यवाद करते हैं, ये आराधना करते हैं हम सब। हालेलुया। बोलो यीशु यीशु, बोलो यीशु यीशु, बोलो यीशु यीशु, बोलो यीशु यीशु यीशु। आ जाओ। बोलो यीशु यीशु, बोलो यीशु यीशु, बोलो यीशु। ओ बोलो यीशु यीशु, बोलो यीशु यीशु, यीशु यीशु यीशु। मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया है। बोलो यीशु यीशु, बोलो यीशु यीशु, बोलो यीशु यीशु, बोलो यीशु यीशु, बोलो यीशु 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 यीशु। ओ यीशु यीशु करते करते यीशु सा हो जाए, पाक लहू से धोके उसके पाक साफ हो जाए। बोलो यीशु यीशु, ओ बोलो यीशु यीशु, बोलो यीशु यीशु, यीशु यीशु करते करते यीशु सा हो जाए, उसके लहू से धोकर हम तो पाक साफ हो जाए। बोलो यीशु यीशु, बोलो यीशु यीशु, बोलो यीशु यीशु, बोलो यीशु यीशु, बोलो यीशु यीशु। ओ यीशु 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 यीशु, बोलो यीशु यीशु, बोलो यीशु यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ए यहोवा ए खुदावन। बोलो यीशु यीशु, बोलो यीशु यीशु। तो यीशु यीशु हम करते करते यीशु शाह हो जाएं और उसके लहू से धोकर हम पाक साफ हो जाएं, क्योंकि वो लहू पाक साफ है, और जो लहू पाक साफ है वो तुम्हें पाक साफ करेगा। तो मैं धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा धन्यवाद करते हैं। तेरी हजूरी में खड़े हैं मेरे परमेश्वर, तेरी हजूरी में खड़े हैं। मुझ में नजर आ तू, दिल में हमारे तू आ। ए खुदा के रूह छू हमें तू छू, ए खुदा के रूह तू हमें तू छू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू, ए खुदा के सबकी आवाज आनी चाहिए। छू हमें तू छू, ए खुदा के रूह छू हमें तू छू। तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि। तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि। दिल में हमारे तू आ, महके तेरी खुशबू। दिल में हमारे तू आ, महके तेरी खुशबू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू, ए खुदा के रूह छू हमें तू छू, ए खुदा के रूह छू हमें तू छू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू, ए खुदा के रूह छू हमें तू छू। तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि। तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि। दिल में हमारे तू आ, महके तेरी खुशबू। दिल में हमारे तू आ,
महके तेरी खुशबू, तेरी हजूरी में खड़े हैं के नजर आ तू, तेरी हजूरी में खड़े हैं हमें नजर आ तू, है खुदा के रूह छू हमें तू छू, तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति, तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति, हम हैं तेरी प्रजा बादशाह है तू, हम हैं तेरी प्रजा बादशाह है तू, तेरी हजूरी में खड़े हैं हमें नजर आ तू, हे खुदा के रूह छू हमें तू छू, ए खुदा के रूह छू हमें तू छू, बोले रूह की बारिश अब तू कर दे, अपने फलों से मुझको तू भर दे, रूह की बारिश अब तू कर दे, अपने फलों से मुझको तू भर दे, गाँव में तेरी सना तू है मेरा रहबर, गाँव में तेरी सना तू है मेरा रहबर, तेरी हजूरी में खड़े हैं हम नजर आ तू, तेरी हजूरी में खड़े हैं हमें नजर आ तू, ए खुदा के रूह छू हमें तू छू, ए खुदा के रूह छू हमें तू छू, तेरी हजूरी में खड़े हैं हमें नजर आ तू, तेरी हजूरी में खड़े हैं हमें नजर आ तू, ए खुदा के रूह छू हमें तू छू, हालेलुया हालेलुया। आइए एक और गाना गाते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद, योगिता से बढ़ के दिया, अपनी दया से तुमने मुझे, योगिता से बढ़ के दिया, अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि को
की स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। प्रभु ऐसा दो वरदान, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्य पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु दो ऐसा इनाम। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है मुझे, दया से मुझको योग्यता से बढ़ के दिया। अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला। मुझे मांगने हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला। मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु महान मेरे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया। आइए चलिए बोलो। एक और गाना गाते हैं। ऐसा नहीं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान।
वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की यीशु मसीह की हालेलुया। सो बोलो यीशु मसीह की। सो मेरा परमेश्वर बहुत महान है, शक्तिमान है, श्रेष्ठ है, जीवित परमेश्वर है। हम उसका धन्यवाद करते हैं और इन वचनों को और इस आराधना को लोगों तक पहुंचाते हैं और शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हैं तो क्लियर आपको चंगाई मिल जाती है। क्लियर क्या होता है? आप विश्वास के साथ बैठे रहेंगे, अगर इसके साथ इस आराधना में आप बैठे रहेंगे तो परमेश्वर की आराधना है, परमेश्वर की शक्ति आपके अंदर, वो आपको चंगा करेगा, वो आप ही आपको स्वस्थ करेगा और करेगा तभी जब उसकी पिक्चर शुरू से लेकर आखिरी तक देखोगे, तभी आपको ग्लोरी यानी उसकी शक्ति को देखने पाओगे। क्योंकि जब आप किसी भी अस्पताल में भर्ती कर लिए जाते हो तो डॉक्टर कहता है कि भाई देखो 3 दिन के लिए भर्ती किया जा रहा है, 3 दिन के लिए तुम भर्ती किए जाते हो, और अगर 3 दिन के लिए भर्ती कर लिया और आप बीच में उठकर भागेंगे, नहीं मुझे दर्द हो रहा, हाथ पैर हमारे फूल रहे, अरे डॉक्टर चिल्लाने लगते हो, तो वो तुम्हारी नहीं सुनेगा क्योंकि उसने 3 दिन की भर्ती लिख दिया। तो विश्वास करो, परमेश्वर के सामने अगर बैठे रहोगे 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, तो परमेश्वर कहता है कि तेरे पास मेरी ग्लोरी, मेरी शक्ति पहुंच चुकी है, बैठा रहे, और तुम क्या हो जाओगे? ब्लेस हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, दौड़ोगे, कूदोगे, फांदोगे, उकाब की नाई उड़ोगे, पाले ही बछड़े के समान वो कर देगा, क्योंकि वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे साथ हो लेगा, उसकी शक्ति तुम्हारे साथ हो लेगी। लेकिन बैठकर देखोगे तब, अगर बैठकर उसको सुनोगे, समझोगे कि क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, कि उसके साथ बैठोगे, समय बिताओगे। डॉक्टर के साथ समय बिताना पड़ता है 3 दिन, आपके लोग भी साथ में रहते हैं, आप अकेले नहीं रहते। जरूरी होता है कि एक बंदा आपके साथ, 2 बंदे आपके साथ रहें और आते जाते रहते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर से बताते रहें। तो आपके साथ में जरूरी है कि कोई हेल्पर भी हो, कि आप बीमार हो, आप नहीं सुन पा रहे हो, वो सुनकर आपकी सहायता करेगा, जो पढ़ा लिखा है,
जो अनपढ़ भी हुए लेकिन स्वस्थ है, आपकी सहायता में रहेगा, साथ बैठा रहेगा कि भाई सुनो, क्योंकि चंगाई मिलनी है, भाई पड़े रहो पलंग पे, बेड पर पड़े रहो, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया 3 दिन रहना है। समय समय पर वो इंजेक्शन देगा, तो समय समय पर आपको अगर इंजेक्शन लेना है, परमेश्वर के वचन लेना है, जो शक्ति है परमेश्वर की, ये एक इंजेक्शन की तरह, एक ग्लूकोज की तरह वो काम करेगा जो डॉक्टर का इंजेक्शन आपको शारीरिक काम करता है, लेकिन ये काम वो करेगा, ये प्रभु यीशु मसीह के वचन वो काम करेंगे कि आपके सिर के बालों से लेकर पांव के तलुए तक पूरी बीमारी को खत्म करेंगे। कोई डॉक्टर तो डिग्री लिया है दांतों की, कोई आंखों की, कोई गले और पूरा यहाँ तक सिर तक, कोई चेस्ट का है, तो कोई लीवर का है, तो कोई किडनी का है, तो कोई घुटनों का है, कोई हड्डी का है। लेकिन मेरा परमेश्वर यीशु मसीह जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो पूरी बॉडी का है। उसने ही हड्डियों को बनाया, उसने ही मांस को चढ़ाया, उसने ही नसों को चढ़ाया, उसने ही अपने ब्लड को, अपने प्राणों को तुम्हारे अंदर डाला, अपनी श्वास को डाला। वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। जब डॉक्टर भी थक जाता है तो कहता है तो परमेश्वर से के पास जाओ, परमेश्वर से प्रार्थना करो। जो लोग सहायता कर रहे होते हैं वो तुम्हारे पास से उठकर फिर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। वो परमेश्वर से कहते हैं कि हे पिता, हे परमेश्वर, हे जो अनजाने में कहते हैं कि हे मालिक, मैंने तुझे देखा नहीं, लेकिन तू इस भाई को स्वस्थ कर दे, चंगा कर दे। आज मैं भी वही कार्य कर रहा हूँ, परमेश्वर से ठेका ले रखा हूँ, प्रभु यीशु मसीह से ठेका ले रखा हूँ कि अगर आप बने रहोगे उसकी ग्रेस में, उसकी गिलोरी में, यानी ग्रेस का मतलब सबके साथ में खड़े रहोगे, सबके साथ में बन जाओगे, मिल जाओगे ग्रेस में, तो उसकी शक्ति गिलोरी को देखोगे। परमेश्वर भला है, आपको अपनी शक्ति, अपनी गिलोरी आपके अंदर समवा देगा और आप स्वस्थ हो जाओगे, दूसरों को बताओगे। मैं ये नहीं कहता है कि जो है हम डॉक्टरों के विरोध नहीं है, क्योंकि डॉक्टरी भी हमारा परमेश्वर की देन है। उसने जो आज्ञा ना मानने का काम करते हैं और खड़े नहीं रहते हैं, तो वो इतना प्रेमी है कि वो डॉक्टरों को भी नियुक्त किया है कि आप जो पैसे से कमा रहे हो उस पैसे को ले जाके डॉक्टर को भी दो। और वो क्योंकि इतनी डिग्री किया है उन लोगों ने, इतनी मेहनत किया है, इतना पैसा खर्च किया है, तो वो तुम्हारा पैसा और तुम्हें दवाइयाँ मिले, क्योंकि फैक्ट्रियाँ बनी हैं, लोग मेहनत करके दवाइयाँ बनाते हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि ऐसा उसने सिस्टम किया है, ऐसी ग्लोरी, ऐसी शक्ति दी है कि डॉक्टर भी तुम्हारी हेल्प करते हैं एक परमेश्वर के दूतों की तरह। मैं धन्यवाद करता हूँ उन डॉक्टरों के लिए परमेश्वर का, कि परमेश्वर सारी चीजें, परमेश्वर की इस सृष्टि में सारी भरपूरी है। क्या है? इस सृष्टि में पूरी भरपूरी है। परमेश्वर की जो सृष्टि है, उसने जो बनाया है, उसकी सृष्टि में उसकी पूरी भरपूरी है। सारी संसार में हम वचनों को देखते, आइए हम वचनों में चलेंगे। परमेश्वर हमारा भला है। वचन बताता है कि उसकी सृष्टि में क्या है कि भरपूरी है। आइए हम उत्पत्ति 19:26 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 19:26 मोबाइल से। बेटा मेरा चश्मा उठाओ जरा, ये सब चश्मा। देखो वहां, देखो जय मैच पे।
प्योरी उत्पत्ति 19:26। धन्यवाद। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे से दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा और उसके उस तराई के सारे देश के ओर आंख उठाकर देखो क्या इसे देखा नहीं है। कि में से उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। तो मेरा परमेश्वर क्या है, बहुत महान है। इस जो वचन को बताया हमने कि अगर तुम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हो, कोई भी अगर परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है, तो जैसे लूत चल रहा था, और जब सादोम और अमोरा के विनाश की बारी आई, क्योंकि वहां बहुत अपराध हो रहा था। क्या हो रहा था? वहां बहुत अपराध हो रहा था। इतना अपराध हो रहा था कि लोग खून खराबा करते थे, मनमानी करते थे, लोगों को के साथ बहुत बुराइयां करते थे, लोगों को एक आत्मिक तौर से लूटते थे। तो परमेश्वर ने देखा कि वहां पर तो बहुत बुराइयां हो रही हैं, तो उसने क्या किया कि उसने उनको उसके अंदर नष्ट कर देने की का विषय आया। तुम ऐसे ही हो ना, तुम लोग सबके सब वैसे ही हो, जितने भी हो सबके सब वैसे ही हो। सब कान तुम्हारे खुले नहीं है, खुलते देखो कब खुलते हैं। तो वचन 26 क्या कहता है कि परमेश्वर से आदेश हुआ कि देख लूत, तू जा, यहां से जल्दी से निकल जा और पीछे पलट कर न देखना। यानी कि जब आज यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम विश्वास कर लो कि मैं हूं तुम्हारे साथ, और तुम संदेह ना करो। क्या कह रहे हैं? कि मैं हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, जीवन और मार्ग सत्य मैं ही हूं, और तुम पीछे मुड़कर मत देखो, तुम मुझ पर भरोसा रखो। क्योंकि वचन कहता है कि जो 91 है भजन संहिता का, उसमें कहता है जो कोई भी, ये नहीं कहता है, वो कहता है जो भी परम पिता परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो संदेह ना करे, बैठा रहे। यीशु मसीह यही कहते हैं कि तुम संदेह ना करो, क्योंकि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई भी तुम्हें पिता के पास नहीं पहुंचा सकता। अब रोमियो यहां पर इर्मिया 23:29 क्या कहता है, पढ़ के देखेंगे। इर्मिया 23:29। तो मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है कि आपसे प्रेम किया है। यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि तुम जब तक मेरे साथ नहीं हो लोगे, जब तक तुम मेरे साथ नहीं बैठे रहोगे, तब तक तुम वो शक्ति नहीं पाओगे जो मैं तुम्हें दूंगा, जो मेरे पिता ने, मेरे परमेश्वर यहोवा ने हमें भेजा है। मेरा परमेश्वर यहोवा ने हमें भेजा है। यिर्मयाह 23 का 29 पढ़ेंगे। यिर्मयाह 23 का 29।
यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं है जो पत्थर को फोड़ डाले। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, देखो, जो भविष्यद्वक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते बस हैं, बस 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 उतना ही। मैंने विरुद्ध वचन 29 क्या कहता है? वचन 29 कहता है, क्या मेरा वचन वो आग नहीं है जो तुम्हारी बीमारियों को अंदर जो है उनको भस्म करें? बीमारी कौन है? ये दुष्ट आत्मा के जो मरी हुई आत्माएं हैं, जो विरोधी हैं, परमेश्वर के जो विरोध में है, वही बीमारी हैं। बहुत सी बीमारियां लेकर आती, जो उनके द्वारा तुम चलाए चलते हो, अपने शरीर को पवित्र नहीं रखते हो, ये समझ कर कि हमारा परमेश्वर का ये शरीर है। क्या है? हमारे परमेश्वर का ये मंदिर है, घर ये उसने बनाया है, तो उसी का है भाई। ये घर आपको समझना है यही कि ये घर ये परमेश्वर का मंदिर है, ये घर परमेश्वर का है, वो इसमें बसने दो उसको। और जब बसने दोगे तो मेरा परमेश्वर कहता है, मेरा वचन वो आग है जो उन दुष्ट आत्माओं को भस्म करेगा जो तुम्हारे पास आएंगी बीमारी लेकर के, पेट में, किडनियों में, लीवर में, यानी चेस्ट में, जो भी बुखार, खांसी, सर्दी, जुखाम, नाना प्रकार की बीमारियां, घुटनों में, कमर में, सारी बीमारियों को क्या करेगा? परमेश्वर क्या वचन कहता है कि वो भस्म कर देगा। परमेश्वर का वचन क्या करेगा? वो उन बीमारियों को खत्म करेगा, फिनिश कर देगा। जैसे आपके खेत में घास फूस लग जाती है देखिए क्या कहता, जैसे आपके खेत में घास फूस लग जाती है और आप परेशान हो जाते हो, तो क्या करते हो? उसमें ले जाकर जो है आग दिखा देते हो, आग लगा देते हो, पूरा वो खेत में जो है जल जाती है, वो घास फूस सारी जल जाती है। तो उसी तरीके से हमारे परमेश्वर का वचन है, वो कहता है मेरा वचन वो आग है कि तुम्हारे अंदर जब जाएगा तो जितना भी सूखा है, हड्डियां सूखी हैं, चेस्ट में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, किडनी में आपके दिक्कत है, इंफेक्शन है, वो सारा भस्म करके धुआं बन के उड़ जाएगा। ऐसा हमारा विश्वास है कि ये वचन हमारा जब जला देगा तो वो कैसे उड़ेगा? जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही उड़ जाएंगी आपकी पथरियां, रसौलियां, गिल्टियां, हर प्रकार की बीमारियां, ट्यूमर, कैंसर, सब, बहरापन, कान में जो भी प्रॉब्लम, कभी भी ये गांठ लगी होती, कभी भी कान में ऐसे बंधन लगे होते कि आपको सुनाई नहीं देता, लेकिन वो बंधन जब जल जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ आती है, उसकी शक्ति आती है, उसका वचन जो जला देने वाला वो आग है, उसके भेजेगा वो उसके कहते हैं कि स्वर्गदूत जो है परमेश्वर की आज्ञा जो मानते हैं वो तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर घुस आएंगे। वो शक्ति है, वो अद्भुत काम करने वाले हैं। तो अगर उसके सामने, उसकी हजूरी में बने रहोगे, जैसे डॉक्टर ने भर्ती कर लिया, 3 दिन तक बने रहोगे और उसकी दवाइयों को लेते रहोगे, कोई प्रॉब्लम उसको जो है, कोई भी एक खुराक आप नहीं मरने दे, वो समय समय पर लेते रहोगे, तो वो 3 दिन में, उसका विश्वास है, उनकी दवाइयों पर इतना पढ़ा है, इतना लिखा है, उसने इतना पैसा खर्च किया है कि वो दवा आपको चंगा करेगी। इसी तरीके से मेरे प्रभु के ठेकेदार जो हैं, हम जो प्रभु के वचन आपको देना है, ये हमें प्रभु यीशु मसीह नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा इस सृष्टि का क्या है? किसान है। वचन पढ़ो, चलिए कौन सा बताओ? आइए हम यिर्मयाह के वचन को एक बार फिर से पढ़ के आप लोगों को बताते हैं कि क्या कह रहा है। यिर्मयाह का 23 का 29 एक बार फिर से याद, इसको ध्यान से आप लोग जब सुनोगे, पढ़ोगे, है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि सच में
ध्यान से लगाओगे। यिर्मयाह 23:29 यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसे हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। बस 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 बस, क्या कह रहा है? क्या मेरा वचन वो आग नहीं है जो सारी सृष्टि में कुछ भी कहीं भी आप लगा दोगे, आपको ठेका दिया है। आप जब यूहन्ना की पत्री उसका 15 का जो भाग है, पहला वचन ही कहता है, देखेंगे हम क्या कहता है यूहन्ना की पत्री, जल्दी से। यूहन्ना की पत्री का वचन क्या कहता है? पहला वचन ही क्या कहता है? यूहन्ना की पुस्तक उसका 15, पत्री नहीं, यूहन्ना का पुस्तक, यूहन्ना की पुस्तक से भाग 15 निकालिए। 15 का इतनी देर 15 का पहला वचन देखिए क्या कहता है। सच्ची दखलता मैं हूँ, मेरे पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, बस, और बस, बस, बस। जो फलती है उसे वो छांटता बस, है बस, ताकि देखिए। और फले। तो मेरा परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह के ये वचन बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा पिता किसान है ना, मैं दखलता हूं और मेरा पिता किसान है, और